बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी आज की इस शॉर्ट वीडियो में जो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर ऐसा टॉपिक हम आज लेकर आए हैं जो बड़ा ही हॉट टॉपिक है और हर तरफ हर लोग इसके बारे में जो है स्टेटस लगा रहे हैं। और यहाँ तक के बोला जाता है कि अगर ये अल्फाज हम रिपीट करेंगे या अपनी ज़बान से निकालेंगे या रिप्लाई बैक करेंगे किसी को, तो इतना ख़तरा है कि ये आपको इस्लाम के दायरे से बाहर कर सकता है। ये कुफ्रिया जुमला है, ये जुमला कहना हराम है, ये जुमला कहने से यहाँ तक कि आपका निकाह भी जो है टूट जाता है। तो ये जुमला है क्या और इसकी हकीकत क्या है और इसको कहना किस हद तक दुरुस्त है और इसका ना कहना कहाँ तक सही है, इसको थोड़ा सा हम जो है आज जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर करेंगे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखें, वीडियो समझ आए पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ हम ले रहे हैं कि ये टॉपिक मैरी क्रिसमस के बारे में है। जैसे ही दिसंबर आ जाता है और दिसंबर के ख़ास तौर से जब लास्ट 10 डेज आते हैं तो हर तरफ यही चीज़ चलते रहती है, क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस। मैरी क्रिसमस कहना कैसा है, मैरी क्रिसमस कहना है या नहीं कहना है, मैरी क्रिसमस कहने से क्या नुकसानात होते हैं। तो सबसे पहला हम ज़रा स्टडी करते हैं कि ये लफ्ज़ है क्या, मैरी क्रिसमस, ये मतलब क्या देता है, इसका मफहूम क्या है, माना क्या है। देखिए, मैरी अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी में देखें तो मैरी का मतलब आता है खुशी, जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, पुरजोश, यानी दिली खुशी। और दूसरा जो लफ्ज़ है क्रिसमस, तो ये दो लफ्ज़ से बना हुआ है, एक है क्राइस्ट और दूसरा है मास। क्राइस्ट जैसे कि हमें पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है क्राइस्ट। क्राइस्ट के मायने आते हैं सेवियर, बचा कर निकालने वाला, ठीक है, मसीहा, सेवियर, उसको बोलते हैं क्राइस्ट। और दूसरा लफ्ज़ है मास, मास कहते हैं गैदरिंग, क्राइस्ट मास, सेवियर की गैदरिंग। मैरी क्रिसमस यानी एक मुक़द्दस गैदरिंग की खुशी, एक मुक़द्दस गैदरिंग की खुशी यानी ईद, इनकी ये ईद है। अब देखिए थियोलॉजी में यानी इनके अकाइद में सबसे बड़ी गलती ये है कि क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज़ द सन ऑफ गॉड, नाउज़ बिल्लाह। ट्रिनिटी में ये बिलीव करते हैं, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। तो ये तीन को जो है मानते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कहा वला तक़ूलु सलासा, तीन मत कहो, वो एक ही है, यानी एक खुदा है, तीन खुदा नहीं है। और अल्लाह ने किसी को जो है बेटा नहीं बनाया। तो ये अकाइद की सबसे पहली जो डिफरेंस है हम में और उनमें, वो है अक़ीदे का मसला। वो हज़रत ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं, हम हज़रत ईसा को खुदा का बेटा नहीं मानते, हम हज़रत ईसा को खुदा का भेजा हुआ बेहतरीन जलीलुल क़द्र जो है पैगंबर मानते हैं। वो ईसा को ट्रिनिटी का हिस्सा मानते हैं, हम तो ट्रिनिटी में ही बिलीव नहीं करते। लेकिन हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को डिग्रेड भी नहीं करते, हम ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानते हैं। हम कहते हैं कि हज़रत ईसा ऐसे पैगंबर हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अननेचुरल वे में जो है पैदा किया, बिल्कुल ही जो है मौजिज़ाना तौर पर पैदा किया। और दूसरा, ये पैदा करने के साथ साथ ये जब बिल्कुल गोद में थे बीबी मरियम के, तो इन्होंने बचपन ही में यानी बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी जब थे उसी हालत में इन्होंने जो है लोगों से बात की। तो ये हमारे डिफरेंसेस है मुस्लिम्स के और क्रिश्चियंस के बिलीव्स में, ठीक है। हम आगे आएंगे कि ये लफ्ज़ बोलना है या नहीं बोलना है। दूसरा ये कि अगर कोई इंसान हमको विश करे कि हैप्पी मैरी क्रिसमस, होता ये है ना कि हमारा सर्कल ऐसा रहता है कि हमारे दोस्त नॉन मुस्लिम्स भी है, मुस्लिम्स भी है, नॉन मुस्लिम्स में हिंदूज़ भी है, जैन भी है और जो है सिख भी है और क्रिश्चियंस भी है। तो अगर क्रिश्चियन हमको भेजे एक मैसेज कि मैरी क्रिसमस, तो अब उसका जवाब मैं क्या दूँ, ठीक है। तो इस जवाब के डिस्क्लोज़ करने से पहले मुख्तलिफ जो राय है उलमा की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ उलमा ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैरी क्रिसमस वाला लफ्ज़ कहने में कोई कबाहत नहीं है, आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपका इंटेंशन ये ना हो कि आप उनके अक़ीदे को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका इंटेंशन बस मुबारकबाद देना है तो ये जायज़ है। मुबारकबाद इन द सेंस कि आपकी खुशी आपको मुबारक हो, ठीक है। हम उनके अक़ीदे को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये
कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड मेरी क्रिसमस, कुछ कहते हैं कि आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, कुछ कहते हैं कि आप बिल्कुल हरगिज़ यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप अगर निकाह में हैं तो आपका निकाह फौरी टूट जाएगा। आप जितनी नमाज़ें पढ़ेंगे आपकी सारी नमाज़ें जो है बिल्कुल कबूल होने वाली नहीं है। आप मुसलमान से निकल गए और आप काफिर हो गए हैं। तो इतना स्ट्रिक्ट और इतना एग्रेसिव जो है स्टैंड है कुछ उलमा का। अब इसके अंदर हम क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई आपको कहता है मैरी क्रिसमस, तो क्या ज़रूरी है कि उसको जवाब हम मैरी क्रिसमस से ही दें? क्या ही अच्छा हो कि अगर हम कुछ और अल्फाज यूज़ करें और उसको एड्रेस करें। अब जैसे अगर मुझे मैसेज आया कि मैरी क्रिसमस, तो मैं उसको जवाब दूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जीसस को भेजा था तुम्हारे और मेरी गाइडेंस के लिए। जीसस को भेजा था इस दुनिया में अमन और शांति लाने के लिए। तो मैं प्रे करता हूँ गॉड से कि गॉड जो है तुमको और मुझको सीधा रास्ता दिखाए और तुमको और मुझको इस दुनिया में अमन और शांति लाने का एक सोर्स बनाए। तो कितना प्यारा पैगाम हमने जो है उसको दे दिया और उसके दिल को तकलीफ भी नहीं दी कि भाई मैं तो ईद के दिन जो है इसको मुबारकबाद कहता हूँ और ये उल्टा मेरी ईद के दिन मुझे नहीं कह रहा है। ऐसा ये गलत मैनर्स भी उस तक नहीं जाएंगे। तो एक तो ये हो गया कि आप कह रहे हैं लेकिन आपका इंटेंशन वो नहीं है। दूसरा ये कि आप वो लफ्ज़ इस्तेमाल ही ना करें। अगर कॉन्शियस ज़्यादा ही रहना है तो आप वो लफ्ज़ इस्तेमाल ही ना करें। उसके बजाय उसके बदले अगर कोई आपको मैरी क्रिसमस कहता है तो आप दुआइया अल्फाज में उसको जो है खुशी का एहसास या खुशी जो है पहुंचाने की कोशिश करें। और दुआ भी जब हम उसको देंगे तो इस दुनिया वाली दुआ देंगे, आखिरत वाली दुआ हम नहीं देंगे। आखिरत वाली जो दुआएं हैं जैसे कि मग़फ़िरत की या आखिरत में कामयाबी की या जन्नत के मिलने की, ये एक्सक्लूसिव है सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। नंबर 1 हमने बात की मैरी क्रिसमस वाले लफ्ज़ के ऊपर। नंबर 2 हमने बात की कि उलमा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। नंबर 3 हमने बात की कि अगर हमें कोई मैरी क्रिसमस कहता है तो उसका रिप्लाई हम कैसे दुआ के साथ देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे और आपको और मुझे सही गाइडेंस और सही हिदायत नसीब करे जो इस दुनिया में और आखिरत में आपको और मुझे कामयाब बना सके। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जल्द ही हम दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।